हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ और जिसका टाइटल है पावर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स हमारे शब्द, पावर, ताकत। शब्दों में क्या ताकत होती है उसके बारे में स्टोरी के थ्रू पढ़ते हैं। साथ ही में जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी रिवाइज करेंगे और जो ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा आपको साथ साथ समझाऊंगी। सो ओवरऑल वीडियो पे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ कर दीजिए वीडियो को लाइक और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ वाइज ओल्ड मैन नेम्ड राघव। एक बार की बात है, इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में देयर लिव्ड अ वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, समझदार, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, राघव नाम का। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक बूढ़ा बुद्धिमान आदमी रहता था। नोन फॉर हिज जेंटल जेंटल एंड काइंड वर्ड्स, ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन इन द विलेज। अपने, नोन फॉर मीन्स किसी चीज के लिए, जाना जाना, तो जैसे उसकी पहचान होती है। नोन फॉर, जाने जाते थे अपने जेंटल नम्र, काइंड दयालु शब्दों के लिए। ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन, उन्हें प्यार किया जाता था सब लोगों से। इन द विलेज, गांव में। तो हम कह सकते हैं अपने सौम्य और दयालु शब्दों के लिए वे जाने जाते थे, इसीलिए गांव में सभी लोग उनसे प्यार करते थे। वन डे अ यंग बॉय नेम्ड रवि अप्रोच्ड हिम एंड आस्क्ड। एक दिन एक युवा लड़का, रवि नाम का, नेम्ड नाम का, अप्रोच्ड पहुंचा उनके पास और उसने पूछा। आस्क्ड इन्वर्टेड कॉमर्स में है इसकी डायरेक्ट स्पीच। व्हाई डू यू स्पीक सो काइंडली टू एवरीवन। आप क्यों बात करते हो इतनी सौम्यता से, इतनी नम्रता से, टू एवरीवन, सभी से। ठीक है, तो स्पीक टू एवरीवन, और यहाँ पे हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन है स्पीक के बारे में कि इतने काइंडली। स्पीक यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बारे में ये बता रहा है कि इतना सौम्यता से, काइंडली, तो वो हो गया एडवर्ब, बिकॉज एडवर्ब्स जो होते हैं वर्ब को डिफाइन करते हैं और उसके बारे में हम और बताते हैं। वाई डू यू स्पीक सो काइंडली टू एवरीवन, आप इतनी सौम्यता से सब लोगों से क्यों बात करते हो। डज इट रियली मेक अ डिफरेंस। सो रियली मीन्स सचमुच में, डिफरेंस मीन्स, यहाँ पे डिफरेंस का मीनिंग इस तरीके से यूज हुआ है कि फर्क पड़ना। डज इट रियली मेक अ डिफरेंस, क्या इससे सचमुच कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, सो डज, देखिए डज है तो यहाँ पे मेक यूज हुआ है। डज इट रियली मेक अ डिफरेंस, क्या इससे वास्तव में या सचमुच में कोई फर्क भी पड़ता है, कितनी सौम्यता से आप सब लोगों से बात करते रहते हो। राघव स्माइल्ड एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लेन द पावर ऑफ वर्ड्स थ्रू अ सिंपल स्टोरी। तो इस पर राघव हंसा, मुस्कुराया, स्माइल्ड मुस्कुराया, डिसाइडेड उसने फैसला किया, किस चीज का, टू एक्सप्लेन, विस्तार से बताने का, पावर ऑफ वर्ड्स की, हमारे शब्दों में क्या ताकत होती है, थ्रू अ सिंपल स्टोरी, एक साधारण सी कहानी के द्वारा। थ्रू मीन्स इसके द्वारा, इसके माध्यम से। ही टोल्ड रवि, उसने रवि को बताया। टेल का पास्ट टेंस है टोल्ड। अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो इस बार उनकी स्पीच है राघव की। देयर वॉज वंस अ मैन हु वुड ऑफन से हार्श वर्ड्स टू हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो देयर वॉज, यहाँ पे ये फॉल्स सब्जेक्ट है कि एक आदमी था एक बार, हु वुड, जो कि कहा करता था, ऑफन अक्सर, हार्श वर्ड्स, कठोर शब्द, दिल को छूने वाले या चुभने वाले बोल सकते हैं, जो दिल को चुभते थे, वैसे वर्ड्स, शब्द बोलता था अपने दोस्तों को भी और अपने परिवार के जनों को भी, परिवार के सदस्यों को भी। ओवर टाइम, समय के साथ, ओवर टाइम समय के साथ, समय गुजरने के साथ साथ, पीपल बिगैन टू अवॉइड हिम। बिगिन का सेकेंड फॉर्म है बिगैन, लोगों ने शुरू कर दिया उससे अवॉइड करना, दूर रहना बोल सकते हो, या कतराना, मतलब उसके पास आते नहीं थे। समय के साथ हुआ ऐसा कि पीपल बिगैन टू अवॉइड हिम, लोग उससे कतराने लगे। एंड ही फेल्ट वेरी लोनली, और उसको बहुत ही अकेला महसूस हुआ। फील का सेकेंड फॉर्म हो गया फेल्ट, लोनली, अकेला। ही डिड नॉट रियलाइज दैट हिज वर्ड्स हैड द पावर टू हर्ट अदर्स। डिड नॉट रियलाइज, उसको ये एहसास नहीं हुआ, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा। उसे ये एहसास नहीं हुआ कि उसके शब्द, हैड, उनमें थी,
द पावर शक्ति, टू हर्ट चोट पहुंचाने की, अदर्स डीपली दूसरों को गहराई से। सो उसको ये भी पता नहीं था कि उसके शब्दों में इतनी शक्ति है कि उससे लोगों को गहराई से चोट पहुंच सकती है। वन डे अ वाइज फ्रेंड सजेस्टेड ही अपोलोजाइज 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 टू दोज ही हैड हर्ट। तो एक बार एक उसके समझदार दोस्त ने सजेस्ट मीन्स उसको सुझाव दिया कि वो अपोलॉजी मांगे, मीन्स माफी मांगे। अपोलॉजी से बना है अपोलोजाइज, कि वो माफी मांगे उन लोगों से ही हैड हर्ट जिनको उन्होंने चोट पहुंचाई थी। एज राघव शेयर्ड दिस, और जैसे ही राघव ये साझा कर रहा था, ये स्टोरी जो है बांट रहा था, शेयर कर रहा था, ही नोटिस्ड रवि वॉज लिसनिंग केयरफुली। उसने ध्यान दिया कि रवि वॉज लिसनिंग, वो सुन रहा था, केयरफुली बहुत ही ध्यान से। ही कंटिन्यू, तो उसने जारी रखा बोलना, राघव ने जारी रखा। द मैन डिसाइडेड टू ट्राई एंड वेंट टू हिज फ्रेंड। सो जो ये आदमी था जिसको सजेशन दिया गया था कि जिनसे भी आपने कठोर शब्द कहे हैं, बुरे शब्द कहे हैं, उनसे माफी मांगो, तो वो आदमी डिसाइड, उसने फैसला किया टू ट्राई, इसको यूज करने का, कोशिश करने का, कि चलो अब इसको आजमा के देखता हूँ। एंड वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, गया अपने दोस्त के पास। एंड सेड काइंड वर्ड्स, और दयालु भरे शब्द बोले। एक्सप्रेसिंग हिज रिग्रेट, साथ ही में उसने जताया, रिग्रेट मतलब पछतावा, पछतावा भी जताया, फॉर हिज पास्ट मिस्टेक, अपनी पुरानी गलतियों का। और पुरानी गलतियां क्या थी कि ढंग से बात नहीं करता था, डांटता रहता था। सरप्राइजिंगली हिज फ्रेंड फॉरगिव हिम। सो आश्चर्य की बात है कि उसके दोस्त ने, फॉरगिव का सेकंड फॉर्म है फॉरगिव, सो सिंपल पास्ट में है, कि उसके फ्रेंड ने उसको माफ कर दिया। एंड सून, और जल्द ही, अदर्स इन हिज लाइफ स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और दूसरों से भी जब उसने यही किया, माफी मांगा, तो अदर्स दूसरे लोग इन हिज लाइफ जो भी उसके जीवन में थे, उन्होंने शुरू कर दिया फिर से उससे बात करने का, टॉकिंग टू हिम अगेन, फिर से। हिज काइंड वर्ड्स रिपेयर्ड द डैमेज ही हैड कॉज्ड। उसके जो ये दयालु भरे शब्द थे, रिपेयर, वो उन्होंने सुधार दिया जो भी डैमेज मीन्स नुकसान उसने पहले किया था। सो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, उसके दयालु भरे शब्दों ने उसके द्वारा पहुंचाई गई जो हानि थी, नुकसान था, उसकी भरपाई कर दी। सो इतनी पावर होती है वर्ड्स में, कि इतने टाइम के बाद जब उसने काइंड वर्ड्स बोले उन लोगों से जो अंदर गुस्से का भाव रख रहे थे उसके प्रति, क्योंकि ढंग से वो व्यवहार नहीं करता था, तो अब क्या हुआ, वो रिपेयर हो गए, जो भी रिश्तों में कड़वाहट थी वो सुधर गई। रवि वॉज इम्प्रेस्ड, रवि काफी प्रभावित हुआ। एंड आस्क्ड राघव, और उसने राघव से पूछा, डज इट मीन वर्ड्स कैन हील रिलेशनशिप्स। सो क्या इसका मतलब है कि शब्द जो है वो ठीक कर सकते हैं रिश्तों को भी। सो यहाँ पे हील मतलब जैसे कभी चोट पहुंचती है तो वो जब ठीक होती है उसको बोलते हैं हील होना, मतलब फिर से ठीक होना। तो क्या रिश्ते भी ठीक हो सकते हैं। वर्ड्स, डज इट मीन वर्ड्स कैन हील रिलेशनशिप, तो क्या इसका मतलब है कि रिश्ते भी ठीक हो सकते हैं अच्छे शब्द बोलने से। रवि नॉडेड, रवि ने सिर हिलाया। एंड सेड, और कहा, यस वर्ड्स हैव इमेंस पावर। हाँ हाँ, शब्दों में बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है। पावर यहाँ पे नाउन है जिसको कि डिस्क्राइब कर रहा है, इमेंस वो एडजेक्टिव है। इमेंस ताकत होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है। दे कैन लिफ्ट समवंस स्पिरिट्स, ये एक फ्रेज है, लिफ्टिंग समवंस स्पिरिट या लिफ्टिंग स्पिरिट्स, इसका मतलब है हौसला बढ़ाना। और ब्रेक देम डाउन या ब्रेक डाउन का मतलब होता है उसको तोड़ना, किसी को तोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि दे जो प्रोनाउन है वो शब्दों के लिए है, कि शब्द जो है वो किसी का हौसला बढ़ा भी सकते हैं या उसको तोड़ भी सकते हैं। वेन यू स्पीक काइंडली, जब आप विनम्रता से बात करते हो, यू ब्रिंग जॉय एंड पीस टू अदर्स, सो आप खुशी और शांति लेकर आते हो दूसरों के लिए, टू अदर्स दूसरों के लिए, पीस शांति, जॉय खुशी। टू मेक हिज पॉइंट क्लियरर, अपने पॉइंट को, अपनी बात को और भी स्पष्टता प्रदान करने के लिए। देखिए क्लियर जो एडजेक्टिव है उसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई क्लियरर, और भी अपने पॉइंट आगे और स्पष्ट करने के लिए राघव गेव एन एग्जाम्पल, फिर उसने एक उदाहरण दिया। इमेजिन यू आर अपसेट,
सो कल्पना करो कि तुम नाराज हो, अपसेट नाराज हो बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी बात को लेकर। इफ समवन टेल्स यू कामली, और उस समय अगर तुम्हें कोई शांतिपूर्वक बोलता है, क्या बोलता है? आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, कि मैं समझ रहा हूं तुमको कैसा लग रहा है, एंड आई एम हियर फॉर यू, और मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ, मीन्स आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे फील हो रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि आपको किस तरीके का लग रहा है, क्योंकि आप बहुत नाराज लग रहे हो। इट कैन मेक यू फील बेटर इंस्टेंटली, तो ये आपको बना सकता है कि आपको और बेहतर महसूस हो। इंस्टेंटली मीन्स तुरंत, बेटर इंस्टेंटली, ठीक है, आपको और भी बेहतर महसूस करा सकता है, वो भी तुरंत। बट इफ दे से समथिंग हार्श, लेकिन अगर इस सिचुएशन में इफ अगर वो कुछ कटु शब्द बोल दे, कड़वे शब्द बोल दे, हार्श चीजें बोल दे, कठोर चीजें, इट कुड मेक यू फील इवन वर्स, तो आपको इसकी वजह से लग सकता है और भी बुरा। इवन वर्स मीन्स और भी बुरा। तो जैसे बैड की सेकेंड डिग्री हो गई बैड वर्स, कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई इसकी? बैड वर्स, और फिर वर्स्ट होता है, ठीक है। तो आपको और भी खराब लग सकता है, जितना पहले खराब लग रहा है उससे ज्यादा खराब लग सकता है। रवि अंडरस्टूड द लेसन वेल, रवि ने इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया था। अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म है। ही रियलाइज दैट हिज वर्ड्स कुड इम्पैक्ट अदर्स, उसने ये जाना कि उसके जो शब्द हैं वो प्रभाव डाल सकते हैं। इम्पैक्ट प्रभाव डालना दूसरों के ऊपर, पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से, और नेगेटिवली नकारात्मक रूप से, मीन्स पॉजिटिव तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं, नेगेटिव, जिस तरीके से भी बात की जाए। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन के बाद, ही डिसाइडेड टू स्पीक विद काइंडनेस एंड थॉटफुलनेस, उसने फैसला किया बोलने का काइंडनेस दयालुता से, थॉटफुलनेस सोच समझ कर, जो भी बोलेगा आप सोच समझ कर बोलेगा, और दया के शब्द होंगे वो, टू एवरीवन, सभी लोगों से, अराउंड हिम, जो उसके आसपास होंगे, ये उसने फैसला किया। स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी जस्ट लाइक राघव, पॉजिटिविटी मीन्स सकारात्मकता फैलाते हुए, जस्ट लाइक राघव, जैसे कि राघव ने भी फैलाई थी सकारात्मकता हर ओर। जैसे हमने हिंदी में कहावत भी सुनी है, तरकश से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। तो एक बार मुंह से निकल गए गलत शब्द, तो दूसरे को चोट तो पहुंच गई, और उसको हील करने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए जब हम लोगों से बात करते हैं बहुत सोच समझ के वर्ड्स बोलने चाहिए, क्योंकि जो हमारे वर्ड्स हैं दूसरों को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वाइज बुद्धिमान या समझदार, जेंटल नम्र, सौम्य भी बोल सकते हैं, अप्रोच्ड पहुंचा, काइंडली सौम्यता से, काइंड का यहाँ काइंडली जो है एडवर्ब हो गया। हार्श कठोर, हर्ट चोट पहुंचाना, लोनली अकेला, अपोलोजाइज माफी मांगना, डीपली बहुत गहराई से, रिग्रेट पछतावा, फॉरगिव माफ करना, रिपेयर्ड सुधारना, डैमेज नुकसान, हील ठीक करना, रिलेशनशिप रिश्ते, इमेंस विशाल बहुत बड़ा, स्पिरिट्स हौसला, इमेजिन कल्पना करना, मन में सोचना, अपसेट नाराज इंस्टेंटली तुरंत झटपट, अंडरस्टूड समझना, इम्पैक्ट प्रभाव डालना, पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से, नेगेटिवली नकारात्मक रूप से, थॉटफुलनेस सोच समझकर बात करना, या यहाँ पे सिर्फ थॉटफुलनेस सोच समझकर। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की स्टोरी पावर ऑफ वर्ड्स। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।